स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अर्धसैनिक बल, कोई सा भी, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीके के क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 80 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो आपको ये बताना है कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाते हो। धीरे धीरे सब थोड़े इजी क्वेश्चन है पहले, उसके बाद लेवल यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिट, ऑप्शन बी है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुशैली में निर्मित है? तो जगन्नाथ मंदिर है वो कौन सी वास्तुशैली में निर्मित है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, कलिंग वास्तुशैली में। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूरोप है। यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो नेशनल वोटर्स डे है, वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि डेली आपको एक वीडियो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जीके का मिलता रहेगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर डेली आप एक वीडियो वॉच करते हो तो। नेक्स्ट है, बारूद में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयुक्त होता है? बारूद में कौन सा रासायनिक यौगिक है वो प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है, पोटेशियम नाइट्रेट है वो प्रयुक्त होता है बारूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी को किस पदार्थ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मैडम क्यूरी को है जो रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रेडियम की खोज के लिए। नेक्स्ट है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है और वो कौन से राज्य से है? तो मैरी कॉम है वो मुक्केबाजी से संबंधित है और मणिपुर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है जो किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। अगर पूछ लिया जाए जो मैकमोहन रेखा है वो है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट है, डीएनएस का पूर्ण रूप यानी डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, भोजन के पाचन के लिए मानव पेट में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के लिए प्राकृतिक रूप से जो अम्ल पाया जाता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्राकृतिक रूप से मानव शरीर के पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा यानी ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च में कुल कितनी दूरी तय की गई थी? जो दांडी मार्च हुआ था वो 1930 में, उसमें कितनी दूरी है जो तय की गई थी? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 241 किलोमीटर, 241 किलोमीटर दूरी है जो तय की गई थी। नेक्स्ट है, प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इनमें से है जो प्रकृति में कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोना। गोल्ड है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8
8000, परम 8000 है, परम 8000 है जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साउथ बटन आइलैंड सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्विमिंग से, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो माइनॉरिटी राइट्स डे है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो हाफ गर्लफ्रेंड है वो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और चेतन भगत की कई सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि चेतन भगत की रचनाएं हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्मा यानी म्यांमार को भारत से किस वर्ष अलग किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1937 में। पाकिस्तान से 10 साल पहले जो अलग किया गया था 1937 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का सामना करने वाले बंगाल के एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में है जो महाभियोग का सामना करे बंगाल के एकमात्र गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स 55%। 55% यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इजी सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कई बार एग्जाम में है जो पूछा जा चुका है। एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था जो पिछला, उसमें पूछा गया था। तो एशियाई शेरों के लिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस वर्ष राजपथ पर पहली गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की गई थी? कौन से वर्ष है जो गणतंत्र दिवस की पहली परेड आयोजित की गई थी राजपथ पे? तो करेक्ट आंसर है 1955 में। 1955 में पहली परेड आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है एमआरआई तकनीक में किन तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है? जो हम एमआरआई कराते हैं उसमें कौन सी तरंगें उपयोग की जाती है? तो इसमें की जाती है फ्रेंड्स रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर है एम्पियर। करेक्ट आंसर है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट है हेड ऑफ गॉड शब्द किस महान फुटबॉल खिलाड़ी से जुड़ा है? तो हैंड ऑफ गॉड है वो जुड़ा है डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना जो फुटबॉलर है उससे जुड़ा है हैंड ऑफ गॉड। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबाई फुले ने। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच में फैला हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल है वो फैला हुआ है चीन और मंगोलिया के बीच में, चीन और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंजशीर वैली है वो कौन से देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है पंजशीर घाटी। नेक्स्ट है क्रिकेट में भारत के लिए पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो ये थे चेतन शर्मा। पहली हैट्रिक ली थी इन्होंने, चेतन शर्मा ने। नेक्स्ट है 1835 में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा किसने बनाया था? आधिकारिक भाषा है वो किसने बनाया था अंग्रेजी को 1835 में? तो लॉर्ड मैकाले ने आधिकारिक भाषा बनाया था अंग्रेजी को। नेक्स्ट है 1785 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी है वो सर विलियम्स के द्वारा स्थापित की गई थी, सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी, और इसकी स्थापना है जो कोलकाता में की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक प्लीज जरूर कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत से है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और डेली अगर आप एक वीडियो देखते हो तो हैबिट बनाना है आपको कि डेली एक वीडियो है जो जरूर देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास रोज एक वीडियो है जो आता रहे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को।
11 मई को। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार है ये दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है नोटपैड में फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? जो नोटपैड होती है उसमें फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट है जो फाइलों का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी नीलगिरी तहर के लिए। नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है चोरा चोरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय थे मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है थोड़ा इजी क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन है बल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है गर्भावस्था परीक्षण में मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? जो गर्भावस्था का टेस्ट कराते हैं उसमें मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो HCG हार्मोन है वो पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट है हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो आपको पता होगा कैल्शियम है वो हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रसिद्ध हिरण पाया जाता है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है इसमें संगाई हिरण पाया जाता है। और पूछ लिया जाए एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भी केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और संगाई हिरण पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी है जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया था? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा दुर्लभ जीव पाया जाता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा दुर्लभ जीव पाया जाता है? तो पिग्मी होग नामक जीव है जो मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट है उपग्रह यानी सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो सैटेलाइट से लेस है तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सैटेलाइट लेस राष्ट्रीय उद्यान है और असम में स्थित है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी यानी ग्लोबल कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड कहा जाता है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रेरणा स्रोत माना जाता है? जो द जंगल बुक पुस्तक जो लिखी गई थी उसके लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को और किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रूडयार्ड किपलिंग की। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक है ये द जंगल बुक। नेक्स्ट है बेदारा की लड़ाई यानी बैटल ऑफ बेदारा में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? जो बेदारा की लड़ाई थी वो अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी डच साम्राज्य था उसके खिलाफ यहाँ पे बेदारा की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये था विलियम हॉकिंस था जो राजा जेम्स का प्रथम पत्र लेकर आया था।
नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र यानी कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है नागरिक सेवा सुधारों के लिए मैकाले समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जो मैकाले समिति थी जो कि नागरिक सेवा सुधारों के लिए बनी थी, उसका गठन कौन से वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1854 में। 1854 में है जो मैकाले समिति का गठन किया गया था, और मैकाले समिति है जो नागरिकों सेवा सुधार के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का बजट आवंटित किया गया था? कौन सा चार्टर एक्ट था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। नेक्स्ट है भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद करने वाले थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा है जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे है वो कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था? और बंगाल में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? यानी दोनों एक ही टाइम पे ये किए थे। बंगाल में द्वैध शासन का समाप्त किया था और भारत में है जो पहला मदरसा भी स्थापित किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये किया था फ्रेंड्स 1772 में, 1772 में। नेक्स्ट है दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरेशन कोर्ट की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1937 में है जो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को क्या कहकर वर्णित किया था? जो 1935 का चार्टर एक्ट था उसको क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत शक्तियों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया था? तो जो 1935 का अधिनियम था उसके तहत शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है तीरंदाजी यानी खेल में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा तीरंदाजी में तीर का उपयोग किया जाता है ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे सामान्यतः स्प्रिंट रेस कितनी दूरी की होती है? जो स्प्रिंट रेस होती है वो कितनी दूरी की होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 100 से 200 मीटर की दूरी की स्प्रिंट रेस होती है। नेक्स्ट है लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध किस खेल से है? लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग का तो ये संबंधित है साइकिलिंग से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइकिलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 का संबंध किस प्रकार के खेल से है? फॉर्मूला 1 है वो फ्रेंड्स कार रेसिंग से संबंधित है। फॉर्मूला 1 है वो कार रेसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है फॉल्कन किक किस खेल या मार्शल आर्ट से संबंधित है? फॉल्कन किक तो ये संबंधित है ताइक्वांडो से संबंधित है फॉल्कन किक। नेक्स्ट है 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसने शुरू किया था? द बंगाल गजट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था 1780 में? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जेम्स अगस्ट हिस्की के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है जेम्स अगस्त हिस्की के द्वारा बंगाल गजट की शुरुआत की गई थी 1780 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एक जरूर कर देना। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
नेक्स्ट है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इजी सा क्वेश्चन है, भांगड़ा आपको पता होगा पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये भी आपको पता है बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और पृथ्वी की बहन अगर पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली भारत की किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और टोटल कितने क्वेश्चन आपके 80 में से सही हो रहे हैं ये आपको जरूर बताना है। और डेली एक वीडियो ऐसा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और डेली एक वीडियो अगर आप देखते हो तो जीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत नहीं होंगे।